गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा, इसके पहले जो भी प्रीवियस डे में आपसे डिस्कस किया था उसमें लास्ट टॉपिक था डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको मैं डिफाइन किया था और कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है उसका प्रोसेस में इमेज के थ्रू आपको समझाया। टुडे विल बी डिस्कस नाउ बिकॉज पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट पूरे चैप्टर की बात कर ले तो दो तरह की इमेज सिर्फ फॉर्म होती है हमारी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चाहे वो आप मिरर केस की बात करो या लेंस के केस की बात करो, सिर्फ दो ही इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि रियल इमेज है क्या, वर्चुअल इमेज है क्या। रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। देखिए ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। जब हम आपको इमेज फॉर्मेशन समझाएंगे तो उसमें आप बेहिचक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम समझेंगे कि कब इमेज रियल बन रहा है और कब इमेज वर्चुअल बन रहा है। विद द हेल्प ऑफ इमेज फॉर्मेशन हम बताएंगे आपको, लेकिन थ्योरेटिकल अगर बात आता है व्हाट इज द, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा मस्ट है। तो रियल इमेज क्या कहता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। सेकेंड डेफिनेशन इज, सेकेंड इमेज वर्चुअल इमेज, जस्ट अपोजिट ऑफ द रियल इमेज। The image which cannot be obtained on screen is called virtual image. जिस इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ इमेज फॉर्मेशन मैं आपको समझा रहा हूं। मैं एक यहाँ प्लेन मिरर ले रखा हूं, ये O है जिसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, ये क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट में कहूंगा। अब यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकलेंगे हमारे, इंसिडेंट करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इंसिडेंट कर रहा एट पॉइंट M एंड सेकेंड इंसिडेंट कर रहा एट पॉइंट N। तो यहाँ से जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट किया, इंसिडेंट किया एट पॉइंट M, तो जितना आप पढ़े होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल है, ये मैं कह लेता हूं N1 और दिस इज N2, बिकॉज मैं बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच एंगल फाउंड बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज डिनोटेड बाय I1 एंड R1। तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए I1 और R1 दोनों क्या इक्वल हैं। तो यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, उसी जिस एंगल में आपका रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर सेकेंड जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो कहां इंसिडेंट कर रहा है, पॉइंट N ऑन द प्लेन मिरर। I2, ये हमारा I2 है, जितना I2 होगा उतना I2 होगा विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम नॉर्मल है N2 और इसको हम डिनोट कर दिए M, और ये N पॉइंट पे आपका इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे पास हो गया। अब यहां समझने वाली बात ये है कि यहां देखो, जैसे हमारा फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर किस साइड होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होगा, इधर होगा। मतलब जिधर आप रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट वही आपका क्या है, फ्रंट है। इसको इधर पीछे की तरफ क्या कहेंगे, बैक ऑफ द मिरर। तो यहां देखो फ्रंट ऑफ द मिरर रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कहीं भी इन्फिनाइट तक अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम इन्फिनाइट तक एक्सटेंड करते हैं तो आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा, कहीं बिल्कुल नहीं करेगा। एक चीज यहां पर क्लियर हो गया, जहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो हमेशा इमेज कब बनता है, जब दो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, और जो उसके बाद जो रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्टेड रे, अगर आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे या मीट करेंगे वहीं आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहां देखो ना, आगे हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं आगे मीट करेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट।
नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा। इसका मतलब इमेज जो भी फॉर्म होगा इन द फ्रंट ऑफ द मिरर तो बिल्कुल नहीं होगा। ये केस है प्लेन मिरर का। लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं बैक ऑफ द मिरर के पीछे, जब हम रे ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करते हैं, देखो इसको रिफ्लेक्ट किया और इसको रिफ्लेक्ट किया, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? बैक ऑफ द मिरर। तो ये देखो दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं आपका क्या होगा? इमेज बनेगा, वहीं आपका क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां देखो ना, मिरर के फ्रंट में तो हो नहीं रहा, बैक में हो रहा, इसलिए प्लेन मिरर हमेशा क्या देता है? क्या देता है? वर्चुअल इमेज देता है। क्या देता है? प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। आपको ये बात याद रखनी है। मैं यहाँ पर नोट्स में लिखवा दे रहा हूँ, प्लेन मिरर ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज। ठीक है ना? हमेशा प्लेन मिरर आपका क्या करेगा? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। इमेज फॉर्मेशन में आपको समझा दिया हूं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन समझ लेते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन भी किया हूं और एक्चुअल में ये डेफिनेशन भी लिखा हूं, देख रहे हैं ना, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट में जो लिखा हूं ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं ऊपर एक्सप्लेन भी किया हूं। लिखा है द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द इमेज, whereas the left side of our body becomes right side in the image। मतलब अगर है कि जो आपका राइट साइड अगर किसी ऑब्जेक्ट में राइट साइड बॉडी का अगर राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है और लेफ्ट साइड का उस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड अगर इमेज में राइट साइड की तरफ दिख रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? इस केस को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। मतलब यहां देखो डेफिनेशन लिखा, अगर डेफिनेशन व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन आपको ये डिफाइन करना है। चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड्स का चेंज होना एंड इट्स मिरर इमेज, और उसका मिरर इमेज को क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ लैटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये फिनोमिना क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसके पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल में आप देखे होंगे, जब भी आप मिरर के फ्रंट में आप खड़े होते हैं, ठीक है, रेगुलर जो आप डेली यूज करते हैं मिरर, तो उसमें आप अगर राइट साइड का अगर ईयर पकड़े हुए तो इमेज में आपका लेफ्ट साइड दिखाएगा। अगर ये हैंड को रेज करोगे आप राइट हैंड साइड का, तो आपका इमेज क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का दिखाएगा। दैट मीन्स राइट साइड का लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड का राइट साइड की तरफ अगर इमेज शो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैटरल। इसका मतलब कहीं कहीं क्लियर हुआ कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज के साथ साथ क्या फॉर्म करता है? लैटरली इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं कि उल्टा हो गया, नहीं, उल्टा नहीं होता, साइड शिफ्ट चेंज हो जाएगा, लेफ्ट का राइट दिखाएगा और राइट का लेफ्ट दिखाएगा, उसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में भी ये सब होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज कहां का है? बहुत सारे जगह है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए, ठीक है, इन मेकिंग द पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को बनाने में, अपने आप को देखने में। आप कभी कभी देखे होंगे कि प्लेन मिरर का यूज जो है ज्वेलरी शॉप पर, जहां ज्वेलरी होती है तो वहां पर सामने लगा रखता है ताकि वो थोड़ा बड़ा साइज का करके दिखा सके। ठीक है ना? तो बहुत सारे आपके यूजेज हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल दे दिया हूं आपका। अब टू सी आवरसेल्व्स, अपने आप को देखने के लिए, एंड मेकिंग अ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक तरह से कहा जाए अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको समझते हैं। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow spherical glass। क्लियर बोलो, क्यों स्फेरिकल मिरर कहा गया है? कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक मिरर का ही पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। मतलब
स्फेरिकल ग्लास हो लेकिन अंदर से क्या हो, खोखला, उसका पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स, ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर। जो फर्स्ट कॉनकेव मिरर है इसे हम कहते हैं एक और नेम से कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर को एक नेम से और जाना जाता है, क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर, इसको दूसरे नेम से जाना जाता है, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अभी हम बताएंगे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। देखो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन समझ लेते हैं। कॉनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर इन विच द reflection of light takes place on the concave surface or bent in surface। मतलब ये कारण देखो अगर समझना है तो ये समझ जाए कि जिस स्फेरिकल मिरर का, जैसे किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना, अगर उसका सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ क्या हो, बेंट हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, गहरा हो अंदर। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ना, इधर वाला पोर्शन जो है, इधर वाला हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, और इधर क्या किया है, सिल्वर कोट कर दिया है। ये वाला पोर्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, इसे कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। अगर एग्जांपल सुना जाता है, आप स्पून यूज करते हैं तो स्पून में जिधर से खाते हो जिस साइड से, वो कैसा काम करता है, कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। और जो उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो ऐसे होता है, अगर ये वाले पोर्शन को अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज करेंगे और इधर क्या करेंगे, सिल्वर कोट कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। यहाँ मैं फिगर बनाया हूँ कॉनकेव मिरर का फिगर कैसे होता है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ क्यों। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बहुत सारे कुछ डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आगे इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मैं ये सारी चीजें आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम समझते हैं इसका बेसिक चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में डिस्कस किया था, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखो सेम वही डेफिनेशन हो, अ कॉन्वेक्स मिरर इज डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the convex surface or bulging out। मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसे हम क्या, उस सरफेस को क्या कहेंगे, उस मिरर को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। उस मिरर क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को एक और नेम से जाना जाता है, मैं ऑलरेडी पहले लिखवा दिया हूँ, किस नेम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग। देखो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, इसका मैं फिगर बना रखा हूँ। जी इधर वाला जो पोर्शन है, देखो बैक साइड में क्या है, सिल्वर कोट किया हूँ, और इसका ये पोर्शन क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज कर रहा है। देखिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को मैं समझा देता हूँ आपको। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए करते हैं जहां रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो, कलेक्ट होता हो, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद कलेक्ट हो जाते हो, उसी का क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। और डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्स करना, लाइट को जो फैलाता हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होने पर लाइट को क्या करे, फैलाए, उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए इसके फिगर को देख के समझ लेंगे, जैसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो इधर इधर टकरा जाएगा, ऐसे आएगा तो इधर निकल जाएगा। तो देखो ना, रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, फैल रहा है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। जैसे जो हेडलाइट होते हैं ना, आपको वहां तो लेंस यूज होता है, लेकिन मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो बात समझ में लगी, कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, जहां पर लाइट क्या हो, कन्वर्ज होता हो, जहां पर लाइट पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा होते हैं, एक ही पॉइंट पर क्या करते हो, मीट करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या, कॉनकेव मिरर। जहां पर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो, डाइवर्ज हो, फैलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। और डाइवर्जिंग मिरर को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जो स्पून का केस लिया था, सेम वही केस है, बल्किंग आउट ऑफ द सरफेस, जो सरफेस का क्या हो, बाहरी पोर्शन उठा हुआ हो, और उसको यूज किस लिए करते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज करते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर।